भोजराज कंस कहते मेरी बहन, मेरी बहन नाचों से तुझे पाला मैंने, फूलों की तरह कलियों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों मेरी झूलों की तरह, डाली तुझे हर पल नई बहार मिले, मेरे बाग की ए नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले। कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले, महाराज भोजराज कंस जिस समय अपनी बहन की विदाई करते तो बहुत रोते हैं और लाख दुआएं देते, जा मेरी बहन तू हमेशा अपने परिवार के साथ में खुश रहे। लेकिन बहन देवकी रोके बोली, भैया जा तो रही हूं लेकिन एक बात याद रखना, और जो मैया देवकी की मैया रोके पास में आई है और पिताजी पास में आए हैं, तो मैया देवकी रोकर के एक बात कहती है, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि लड़की पराया धन होती है, लेकिन याद रखना कि पापा जी क्या घर मैया, हे मैया कि पापा जी का घर मैया और कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर अगना कुछ दिन का ठिकाना है, हमें पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन घर पिया का सजाना है, भोजराज कंस बोले, बहन ये बाबुल पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, बाबुल पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने,
कलेज के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। और भैया बोली है कि बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे। बाबुल तेरी बगिया की मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, और रात भर बसेरा है हमें सुबह उड़ जाना है। घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन हमें पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन घर पिया का सजाना है। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय भोजराज कंस अपनी बहन देवकी की विदाई में बहुत रोते हैं, उसी समय मन में विचार किया कि मेरा मन कह रहा है कि अपनी बहन देवकी को अपने रथ में बिठाकर इसकी ससुराल तक को छोड़ दे। आज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी और महाराज वसुदेव को रथ में बिठा करके और बटेश्वर के लिए चले। जिस समय बटेश्वर के लिए चले हैं, महाराज भोजराज कंस बड़े ही खुशी के साथ अपनी बहन को लेकर के और ससुराल भेजने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं पता था कि रास्ते में और मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे ही भोजराज कंस जा रहे बड़े खुशी के साथ में, लेकिन आज रास्ते में जाते तो एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे कंस कंस मत फूल बहुत, और ये फूल फूल को मिलाएगा, बस याद रहे बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल कहाएगा। और महाराज जिस समय ये आकाशवाणी हुई है, कंस जिस बहन देवकी को इतने प्रेम से इतने आंसुओं के साथ ससुराल भेजने के लिए जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। और जिस समय महाराज भोजराज कंस ने आकाशवाणी सुनी, रथ को खड़ा कर दिया है और कहने लगा, हे आकाश मार्ग से आने वाले शब्द तुम तो झूठ हो सकते हो। मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर से आवाज आई है कंस, जिस बहन को इतने खुशी के साथ ससुराल भेजने को जा रहे हो ना, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। और उसी समय भोजराज कंस ने बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया और पकड़ के रथ से नीचे डाल दिया है। महाराज जब रथ से नीचे डाल दिया, याद रखना मैया देवकी रोने लगी है, हे भैया मेरा क्या कसूर है, मेरी गलती क्या है, और तुमने मुझे इस तरह रथ से नीचे क्यों डाल दिया है। कंस कहने लगा, अभी आकाश मार्ग से आने वाले शब्दों को तूने नहीं सुना,
मैया रोने लगी, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बोले बहन देवकी, तेरा 8वां लाल जो है वो मेरा काल होगा। वही तो भैया है जो 1 मिनट पहले अपनी बहन को लाखों दुआएं दे रहा था, आंसुओं से रो रहा था, और वही अपने प्राण बचाने की खातिर अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया है। महाराज भोजराज कंस ने तलवार को हाथ में ली और जैसे ही देवकी को मारना चाहा कि करना चाहा कंस ने, ज्यों ही बढ़कर घात, तभी कहा वसुदेव ने और प्रेम विनय के साथ। महाराज कंस ने जब हाथ में तलवार ली और मैया देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव ने उस तलवार को हाथ में पकड़ लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। सब चीज बोली वृंदावन बिहारी लाल की, ऊंचे हाथ करके बोलो। बोली राधे रानी सरकार की, बोली बजरंगबली महाराज की। श्री राधे श्याम। आइए तो शब्दों में भगवान का छोटा सा संकीर्तन और कहना चाहूंगी क्या। श्री राधे राधे श्याम। सभी लोग तालियों के साथ में बोलेंगे और कहना है उस